आज हम पिंडवाड़ा से 8 या 10 किलोमीटर मार्कंडेय धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि आज बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी या बसंत पंचमी के दिन ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान प्राप्त होता है। भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर देखे जा सकते हैं। एक मेले सा वातावरण है। सब माँ सरस्वती आज ज्ञान पंचमी के दिन माँ के दर्शन के लिए लालायित है और जहाँ भी देखो एक ही बात कि सरस्वती के दर्शन हेतु लालायित है। यहाँ पर मार्कंडेय धाम में विभिन्न समाज की धर्मशालाएँ हैं। यहाँ पर रावल समाज हो, पुरोहित समाज हो और विभिन्न प्रकार के समाज है, उनकी धर्मशालाएँ रुकने के लिए है। यहाँ पर आपको हर सामग्री मिल जाएगी। और अब हम पहुँच गए हैं मार्कंडेय धाम में। ये मार्कंडेय ऋषि का मार्कंडेश्वर जी तीर्थ है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राजस्थानी परिवेश में भजन, और ये मुख्य बात है कि यहाँ पे माँ सरस्वती प्रवाहित होती है और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ कभी पानी नहीं सूखता। गुप्त रूप से सरस्वती यहाँ पे प्रकट होती है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु कुछ स्नान भी करते हैं या चरणामृत माँ का लेते हैं। अब हम यहाँ से माँ सरस्वती के जो गंगा स्वरूप है उनके दर्शन कर कर अब हम मार्कंडेय धाम में पधारे हैं। ये है रेवानाथ जी महाराज। यहाँ पर योगाश्रम है। ये रेवानाथ जी महाराज है और ये गंगा प्रवाहित होती है और ये है मार्कंडेय ऋषि जो लाखों वर्ष से यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी। अब हम चलते हैं माँ सरस्वती मंदिर के दर्शन करने के लिए। हालांकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि माँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम मार्कंडेय ऋषि के दर्शन करते हैं, उसके बाद सरस्वती माता के मंदिर के लिए इस संकड़े रास्ते से हमको यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैन संत हो, चाहे हिंदू संत हो, सभी प्रकार के संत यहाँ पर माँ सरस्वती के दर्शनार्थ आते हैं। और आज तो ज्ञान पंचमी होने से, बसंत पंचमी होने से यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, लेकिन हर कोई व्यक्ति माँ सरस्वती के दर्शन के लिए लालायित है। चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, दूर दूर से आते। ये है माँ की जोत जल रही है। श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ पर जोत जलाते हैं ये। और इसी तीर्थ में गया कुंड है, जहाँ पर मृतकों की मार्कंडेय अस्थि धाम विसर्जन का कार्यक्रम भी होता है। माँ सरस्वती जी का मंदिर लाखों वर्षों से यहाँ पे माता जी विराजमान है। वर्तमान मंदिर है, इसका जीर्णोद्वार सैकड़ों वर्षों पहले बसंतगढ़ के राजा ब्रह्मवत सावड़ा ने ईस्वी सन 728 को, आज से करीब 1394 साल पहले जीर्णोद्वार हुआ था। लेकिन माता जी यहाँ पे लाखों वर्षों से विराजमान है। यहाँ पे माँ के चरणों में कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। उनमें से मार्कंडेय ऋषि ने भी यहाँ पे माँ की पूजा अर्चना कर माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया था। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी, जो भगवान रामचंद्र जी के कुल गुरु थे, उन्होंने उनके इष्ट देव मार्कंडेश्वर महादेव और आराध्य देवी माँ सरस्वती है। उनके अलावा कई जैन मुनियों ने, हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब, शांति विजय जी महाराज साहब, कवि कालिदास जी, रामकृष्ण परमहंस जी सहित कई ऋषि मुनियों ने यहाँ पे माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ पे मार्कंडेय धाम में स्थित नाथ जी महाराज, महादेव नाथ जी बाबू जी की का आश्रम भी है। यहाँ पे अभी वर्तमान गादीपति रेवानाथ जी बाबू जी, जहाँ दर रोज साधु संतों का यहाँ पे आना जाना होता है। और आज भी कई बॉलीवुड की हस्तियाँ, कई साधु संत, कई सन्यासी, कई कवि, लेखक और कई हिंदुस्तान की जानी पहचानी हस्तियाँ माँ के चरणों में आके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही छोटे बच्चों में वाणी विकार, किसी की जुबान अटकती है
तो उनके माता पिता यहाँ पे लेके आते हैं और माँ से मन्नत करते हैं। यहाँ माँ का पक्षाल होता है, वो पंचामृत का जल होता है वो लेते हैं और ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। साथ ही हवन कुंडी से भभूत भी लेते हैं और भभूत की तिलक करते हैं, उससे माँ मन्नत पूरी करती है। और मन्नत पूरी होने पे छोटे बच्चों के वाणी विकार की समस्या दूर होती है। यहाँ जो यहाँ पे जीभ सड़ाते हैं। यहाँ जो बाहर जो सरस्वती है, हाँ जी, वो उसका दायरा सिर्फ मार्कंडे धाम के बाहर तक ही है, तो उसमें ये कैसे प्रवाहित होती है? ये माँ सरस्वती, जो आप नदी की बात कर रहे हो, सरस्वती माता जी यहाँ पे विराजमान है। सरस्वती नदी यहाँ पे गुप्त है, गंगा माँ साक्षात विराजमान है। मार्कंडे के तप के हिसाब से ये माउंट आबू भी नहीं था, तब से भोलेनाथ और माँ सरस्वती जी यहाँ विराजमान है। आबू की जगह तो खाई थी, और ये जो आबू पहाड़ कहते हैं, ये हिमालय का नवा पुत्र नंदीवर्धन अर्बुद नाग देवता की पीठ पे बिठाकर अपने वशिष्ठ जी के आग्रह से, इनके आशीर्वाद से यहाँ आए। आज वसंत पंचमी है, करीबन कितने लोग यहाँ वसंत पंचमी का दर्शन करने आते हैं? वसंत पंचमी को सैकड़ों श्रद्धालु दूर दराज से माँ के शरणों में आके माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और माँ के शरणों में शरण स्पर्श करते हैं, सिर नवाते हैं।